हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि डाइट का भी एक आपकी बॉडी सिस्टम पे बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको फॉर्मेशन के लिए डाइट ही चाहिए होती है। जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें अगर सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लोहे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए आप जो सरिया लगा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर है, पतला सरिया लगा रहे हैं, सीमेंट आप घटिया क्वालिटी का लगा रहे हैं या बदरपुर की जगह रेत बना रहे हैं, तो आपकी मकान की स्ट्रेंथ पे उसका इफेक्ट आएगा। इसी तरह से आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हैं वो नरिशमेंट देगा बॉडी को, और बॉडी इसीलिए कहा जाता है जैसा खाओगे वैसा हमारी बॉडी बन जाती है। इसीलिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपकी जो बॉडी की हीलिंग पावर है उसका डाइट से बहुत लेना देना है। अगर आप बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत एसिडिक खाना खाते हैं, या आपको एसिड से रिलेटेड पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में आपका जो हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी में वो बहुत कम हो जाता है, और वो कई बार बॉडी को हील नहीं होने देता। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत सारे इलाज करा चुके हैं, बट उसके बाद भी हमारी बॉडी मतलब हम ठीक ही नहीं हो पा रहे। हमें थोड़ा आराम आता है बट ठीक नहीं हो पा रहे। उसका सबसे बड़ा कॉज है, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी मेडिसिन का सिस्टम, कोई भी हीलिंग का सिस्टम खाली बॉडी को सपोर्ट करता है। आप हाँ ये नहीं कह सकते, मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे दूं, कोई भी डॉक्टर ये श्योरिटी नहीं ले सकता कि मैं इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, चाहे वो डॉक्टर कितना ही बड़ा से बड़ा हो और जो प्रॉब्लम चाहे छोटी से छोटी हो। क्योंकि बॉडी हील खुद करती है, डॉक्टर खाली सपोर्ट करता है। बट हम सोचते हैं कि दवाई ही हमारे लिए सब कुछ है। हम इवन आजकल डॉक्टर्स भी डाइट पर हालांकि ध्यान देते हैं बट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एलोपैथिक में तो स्पेशली मेडिसिन पे फोकस किया जाता है, डायग्नोज पे फोकस किया जाता है, बट डाइट पर नहीं ध्यान दिया जाता। बट डाइट ही अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर आप डाइट और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनसे निकलना आज के टाइम के लिए लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, लाइफस्टाइल डिसीज ही बन गई हैं, वो बहुत आसानी से ठीक की जा सकती हैं। तो आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट का पैटर्न अच्छा नहीं है, आप बे टाइम खाना खाते हैं, आप कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, आपकी डाइट का कोई मतलब एक सिस्टम ही नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी में क्या होता है जब तक एज 30 तक रहती है तो बॉडी में सारे जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है। जैसे ग्रोइंग एज होती है, बॉडी बहुत सारी चीज़ें, खराब चीज़ें भी झेल लेती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि कोई आप गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी होती है, तो नई गाड़ी को तो 5 साल आप जैसे भी चलाते हैं अच्छी चलती है। हाँ, बस ये फ़र्क होता है कि 5 साल बाद उसकी कंडीशन का पता चलता है। सेम ऐसे ही बहुत लोग बोलते हैं कि मान लीजिए हम जनरल क्लिनिक पे मना करते हैं कि पेशेंट को भाई सुबह खाली पेट चाय नहीं लो। लोग बोलते हैं हम तो पिछले 15 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से चाय ले रहे हैं, अब आप क्यों बना कर रहे हो, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ये समझना होगा कि बॉडी जैसी आपकी 15 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, अब ऐसी नहीं है। बॉडी में धीरे धीरे डिजनरेशन चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में सब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बट अगर आप उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, अपने डाइट को चेंज नहीं करते, तो ये बॉडी के लिए अनहेल्दी रहता है और धीरे धीरे ये ही बाद में डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इनिशियल में इन चीज़ों का इतना आसानी से नहीं पता चलता, बट जब ये बढ़ जाती हैं तब हमें पता चलता है कि डिसीज़ आ गई है। असल में डिसीज़ का एक अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे डिसीज़ तो हमारे हाथ में ही होती है। हम अगर अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, अपना डिसीज़ कोई आ जाती है तो उसको समझें तो ये आई क्यों है। मान लो किसी का मोटापे का हम एग्जांपल लेते हैं, कोई मोटा हो रहा है तो रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं तो कुछ कारण है जिसकी वजह से वो मोटा हो रहा है। अब लोग उसको तो कारण को तो समझते नहीं है, वो खाली बस ये सोचते हैं हम ये दवाई खा लें, ये कर लें, ये वो कर लें, एक्सरसाइज कर लें। बट उसके पीछे लॉजिक क्या हो रहा है, बॉडी में इंटरनल सिस्टम क्या खराब चल रहा है जिसकी वजह से आप जो खा रहे हो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, या आप खा ज़्यादा रहे हो, या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। पहले मेरा जो मेन सबसे पहला एम होता है कि हम डिसीज़ को समझें कि बीमारी आ रही है तो आ क्यों रही है, उसके पीछे कॉज क्या है। क्योंकि जैसे आप उसके कॉज को हटा देंगे तो बीमारी तो अपने आप बॉडी खुद हील करती ही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम मरीजों को देखते हैं तो मरीज अपनी प्रॉब्लम्स का जो कॉज है उसको ही हटाना नहीं चाहते। मान लीजिए किसी को हाइपर एसिडिटी है, एसिड की प्रॉब्लम है, और वो चाय ले रहा है या वो बहुत मसाले वाले खाने खा रहा है, बाहर के खाने खा रहा है, उसको पता है कि मेरे को ये नहीं खाना चाहिए, मुझे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, बट फिर भी वो वही चीज़ रिपीट करता रहता है और साथ में मेडिसिन खाता रहता है। अब मेडिसिन तो उसको एलोपैथिक में तो सप्रेशन किया जाता है, भाई आप एंटासिड खा रहे हो, एसिड के जो सीक्रेशन है उसको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि आपकी बॉडी एसिड ज़्यादा बना रही है। बट आप ये समझो ना, एसिड ज़्यादा क्यों बना रही है, क्योंकि आप जो ऐसा खा रहे हो उसको बचाने के लिए बॉडी को ज़्यादा एसिड बनाना पड़ रहा है। अब मान लीजिए आप कुछ समोसा खाते हैं या कुछ ऑयली खाते हैं, इनको बिना एसिड के गलाया ही नहीं जा सकता, तो बॉडी उसको गलाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड बना रही है। अब आपको आदत पड़ गई है अब ज़्यादा ज़्यादा खाने की, तो बॉडी ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा सिक्रेशन को बढ़ा के
चला रही है। अब जब वो कोई चीज़ जैसे कोई एक्स्ट्रा चल रही है, तो वो धीरे-धीरे गर्म होगी और उसका और चीज़ों पे भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए हमें बीमारी को समझना चाहिए, तब हम उस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं।